आस्था और धर्म के सबसे बड़े और खास उत्सव महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। प्रयागराज में गंगा किनारे संगम पर होने वाले इस खास मेले को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल बना है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 12 साल में एक बार लगने वाला महाकुंभ मेला वर्ष 2025 में प्रयागराज में लगेगा। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से इंसानों को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में अधिक संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बेहद खास नज़ारा देखने को मिलता है। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। पौराणिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, जिसे कुंभ का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ में साधु संतों के कई अखाड़े भी देखने को मिलते हैं। सभी अखाड़े अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं में अहम भूमिका होती है। ऐसे में ये अखाड़े क्या होते हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में सभी अखाड़ों के साधु संत पहुंचकर पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इन्हीं साधु संतों का जो समूह होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। देश भर में अखाड़ों की कुल संख्या 13 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सभी अखाड़े उदासीन, शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है और ये 3 अखाड़े वैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। 18वीं शताब्दी में सभी अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन के उल्लेख मिलते रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन की महिमा का वर्णन वेदों में भी मिलता है, लेकिन दशनाम नागा सन्यासी नामक एक पुस्तक है जिसमें महंत लालपुरी ने भी इसका विस्तार से उल्लेख किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो लिखते हैं कि आज यह सांस्कृतिक आयोजन भले ही व्यावसायिक रूप ले चुका हो, लेकिन पहले यहाँ की भूमि का आवंटन सिर्फ यज्ञ अनुष्ठानों के लिए ही होता रहा है। संगम तट पर कुंभ की सांस्कृतिक इतिहास पुरातन और परंपराओं से भी पुरानी है। कुंभ में यहाँ फूस कपड़े की छावनियां बनाकर कल्पवास और जप तप ध्यान करने की सदियों पुरानी रीति रही है। कुंभ महाकुंभ का कारवां मुगल काल में भी नहीं थमा था। प्रयागराज के महाकुंभ में सभी अखाड़ों के साधु संत पहुंचकर पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इन्हीं साधु संतों का जो समूह होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। आमतौर पर अखाड़ा शब्द का उपयोग पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाली जगह के लिए किया जाता है, लेकिन महाकुंभ या कुंभ में साधु संतों के समूह को अखाड़े का नाम आदि शंकराचार्य की ओर से दिया गया है। बता दें कि देश भर में प्रमुख रूप से इन अखाड़ों की संख्या 13 है। ये सभी अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के हैं और इन्हें मान्यता भी मिली हुई है। 13 में से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, वहीं बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इसी तरह उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इन अखाड़ों का सदियों पुराना अस्तित्व और इतिहास रहा है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने साधुओं के ऐसे संगठन तैयार किए जिन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान था। आदि शंकराचार्य ने साधुओं की ये संगठन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार किए। इन्हीं संगठनों को अखाड़े का नाम दिया गया। महाकुंभ या कुंभ में अखाड़े सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाते हैं, साथ ही इसको बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। अखाड़े पवित्र ग्रंथों और परंपराओं की रक्षा करते हैं ताकि आने वाले पीढ़ी तक पहुंच सके, वहीं धार्मिक स्थलों की रक्षा कर सके। इसलिए नागा साधुओं वाले अखाड़े युद्ध से जुड़ी परंपराओं को आगे भी ले जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।